like this video and subscribe our channel. Subatomic and एटॉमिक लेवल जो है इसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि तमाम जानदार जो हैं वो सब एटॉमिक और एटॉमिक से मिलकर बने होते हैं। सब एटॉमिक के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये चीजें मिलती हैं तो क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। काशिफ साहब, आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। बात आपकी भी सही नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा, शायद मेरी नेट की स्पीड का इशू हो, शायद इस वजह से हो रहा हो। अब आपके पास आई है बात? आवाज आपकी आ रही है लेकिन डिस्टॉर्शन है उसमें ना थोड़ी थोड़ी। ये इधर मेरे पास आपकी भी ऐसे ही आ रही है, फट फट के। हाँ, यही मैं कंफर्म करना चाह रहा था। चलें इसको देख लेते हैं, शायद नेट का कोई इशू हो। मैं चेक करता हूँ इसको। ठीक, आप कंटिन्यू करें। दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं। अभी साफ हो गई आपकी आवाज। चलें। हाँ जी। बायो एलिमेंट्स पढ़ा था, फिर ये स्टडी किया था कि आउट ऑफ 92 16 क्या हैं? बायो एलिमेंट्स हैं। 16 में से 6 जो हैं वो 99% हमारी बॉडी को बनाते हैं और जो बाकी 10 हैं वो 1% बनाते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था। अगर आप लोगों को कितने याद हो, पूरी डिटेल हमने डिस्कस की थी। तो अब हम अगले लेवल पे जाएंगे जिसका नाम है मोलेकुलर लेवल। हमने देखा कि इन दी एटॉमिक लेवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और एलिमेंट या एटम जो है वो बन रहा है। जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं, यानी एटम प्लस एटम होता है, तो एक नई चीज बनती है जिसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्या नाम होता है? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, एटम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन होती है, फास्फोरस होती है, एटसेट्रा। ये हमने पढ़े हैं। अभी ये आपस में जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। उसके अलावा ये लिपिड्स बनाते हैं, उसके अलावा ये प्रोटीन्स भी बनाते हैं। ये क्या चीज है? दैट इज अ मॉलिक्यूल, जिनको हम क्या नाम देते हैं? बायो मॉलिक्यूल। यानी एटम्स आपस में मिले मुख्तलिफ रेशियोज से, विद डिफरेंट रेशियोज, और इन्होंने क्या बना दिया? बायो मॉलिक्यूल्स, जिसकी एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अभी ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फिर आगे कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। या तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो आपको पता है छोटे, मैक्रो का मतलब बड़े। इसका क्या है? बड़े। मैक्रो मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट।
जिनका मोलेकुलर वेट क्या होगा, कम होगा। फिजिक्स में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे एक कार्बन का वेट जो है वो 12 होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 16 के। दिस इज मोलेकुलर वेट। जब इन टोटल का करेंगे तो वो वेट क्या बनेगा, उस टोटल मॉलिक्यूल का बनेगा। तो जिनका वेट टोटल कम होगा वो लो मोलेकुलर वेट वाले होंगे, उनको क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इसकी क्या है, ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, वाटर। ये क्या है, जिनका वेट क्या होता है, कम होता है। अब मैक्रोमोलेक्यूल विद हाई मोलेकुलर वेट, जिनका वेट क्या होगा, ज्यादा। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाते हैं। इनका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें प्रोटीन भी आ जाते हैं। यानी बड़े मॉलिक्यूल जो भी होंगे उनका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोलेकुलर लेवल में क्या है, मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्योंकि ये जानदार के अंदर है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फिर इसकी क्या है, टाइप्स हैं, माइक्रोमोलेक्यूल्स एंड मैक्रो। माइक्रोमोलेक्यूल विद लो मोलेकुलर वेट और मैक्रोमोलेक्यूल विद हाई मोलेकुलर वेट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लो मोलेकुलर वेट में और लिपिड्स वगैरह हाई मोलेकुलर वेट में आ जाते हैं। तो ये ऐसा ऐसा असेंबलिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले तो एटम बने, एटम मिले तो एलिमेंट्स बने, एलिमेंट्स मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब अगले लेवल पे जाएंगे, उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, तीसरा लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली किसको कहते हैं, अजवीय को। ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सेल। और अजवीय कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज एंड एक्सेट्रा। ये क्या है, अजवीय। जब हम इनकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसकी देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिटिल अमाउंट ऑफ carbohydrates. These are called the biomolecules. और ये जब जुड़े तो इन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनेली। क्या बना दिया, ऑर्गेनेली। क्या बना दिया, ऑर्गेनेली। और ये ऑर्गेनेली मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सेल। और सेल का हमने देखा था, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है। ये सारे मिल रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, अगला लेवल जिसका नाम क्या है, सेल। ये किस चीज से मिलके बने, केमिकल कंपोजिशन यानी बायो मॉलिक्यूल से। किससे मिलके बने, बायो मॉलिक्यूल से। कौन, ये अजवीय। और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, सेल लेवल। तो वो सारे हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली से मिलते हैं और ये सारे मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन को सपोर्ट करना, सेलुलर रेस्पिरेशन करना, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। और राइबोसोम, ये बुक्स में एग्जांपल है आपकी, इसका काम क्या है, प्रोटीन तैयार करना।
क्या करना, प्रोटीन तैयार करना। तो ये सारे मिलके किसका काम कर रहे हैं, सेल का। एक सेल जिंदा रहता है तो एक और नया लेवल बन जाता है। अब सेल के अंदर हर चीज के मुख्तलिफ काम है। न्यूक्लियस जो है एज ए न्यूक्लियस जो है ब्रेन का काम कर रहा है। साइटोमेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। साइटोप्लाज्म जो है वो एज ए मेटाबोलाइट के तौर पे काम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर उसके तौर पे काम कर रहा है। गाल्जी बॉडीज के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की तैयारी का काम कर रहा है। तो एक सेल जो है बनता है किससे, ऑर्गेनेली से। और सेल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, पूरा का पूरा जानदार, जैसा कि क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये एक सेल पर मुश्तमिल पूरा का पूरा सेल होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, काफी सारे सेल आपस में मिलते हैं तो एक जानवर को देखते हैं। सेल कितने हैं, दो किस्म के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो एक सेल पर मुश्तमिल है और इनके अंदर न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें काफी किस्म के सेल आ जाते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, वाज़ेह होता है। और जानदार जो होते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल होता है। तो ये हमारा तीसरा लेवल भी हो गया। चौथे लेवल पे आते हैं, टिश्यू लेवल। ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले बताई हुई है कि सेल सेल मिलते हुए टिश्यू बनते हैं। अभी पिछले लेवल में हमने देखा कि ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, क्या बनाते हैं, सेल। सेल प्लस सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ये अगला लेवल होगा जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल। सेम सेल विद सेम फंक्शन, ये जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और हर टिश्यू अपने फंक्शन के लिहाज से क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी मखसूस होता है। ये पेंसिल का बड़ा मसला है। क्या होता है, ये मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, प्लांट है और एनिमल्स। अब प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू होते हैं जो उनकी स्किन वगैरह बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एटसेट्रा। तो ये बहुत जानदार की बॉडी बनाते हैं। यानी फिर हम डिटेल में अगर आए, एटम मिले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिले तो ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मिले तो सेल, और सेल मिले तो टिश्यू। अब आप देखें कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक एक चीज मिलती जा रही है और नई चीज बनती जा रही है, और हर लेवल पे हर चीज का अपना फंक्शन है। यानी हम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, सिंपल चीजों से क्या है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। और अगला टिश्यू जो है, अगला जो लेवल है हमारा, वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।
हमने सेल का पढ़ा कि ऑर्गेनेली होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेली। अगर हम एक बड़े लेवल पे जाएंगे वो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, सेल प्लस सेल मिले तो हम क्या बनाए थे अभी? टिश्यू। पिछला लेवल हमने पढ़ा। अब टिश्यू प्लस टिश्यूज होंगे तो ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन, अज़म, अज़ा, हमारे जिस्म के। अब इस ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यू होंगे क्योंकि हर ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और वो क्या बनाते हैं फिर? अब फिर ऐसे ही ऑर्गन प्लस ऑर्गन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की। निज़ाम इंहज़ाम, हमारी खुराक का निज़ाम जो है, इसके अंदर मैदा होता है, जिगर होता है, अंतड़ियां होती हैं, ज़बान होती है, दांत होते हैं और मैनी मोर। ये सारे इसके क्या हैं? अज़म। और सारे अपना काम करते हैं। हम इसमें एक को लेते हैं जिसका नाम क्या है? मैदा। स्टमक एक क्या है? ऑर्गन है। और ये किस चीज से मिलकर बना है? मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू से। और वो टिश्यू कौन कौन से होते हैं? ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर। ग्लैंडुलर क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं जो खुराक को क्या करता है? डाइजेस्ट होने में मदद देता है। और मस्कुलर जो है वो कंट्रैक्ट प्लस रिलैक्स होते हैं चक्की की तरह, और ये भी क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड को डाइजेस्ट होने में मदद देते हैं। अब टिश्यू कितनी किस्म के हो गए? 2 किस्म के। दोनों का काम क्या है? खुराक को हजम करना। एक गैस्ट्रिक जूस खारिज कर रहा है और एक जो है वो कंट्रैक्शन से कर रहा है। और ये है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। यानी एक ऑर्गन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू मिलकर एक ही काम दे रहे हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन बन गया। और जब इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जिगर की, ये भी डाइजेशन ऑफ फूड करता है, अंतड़ियां ये एब्जॉर्प्शन करती हैं, ज़बान, दांत ये भी हमारे खुराक को तोड़ने में मदद देते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन हैं जो क्या काम कर रहे हैं? खुराक को हजम करने में मदद दे रहे हैं। इन सब का काम क्या है? खुराक को हजम करना। और ये बना क्या रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो किसकी एग्जांपल है? ऑर्गन सिस्टम की। जो बना कैसे? मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन से। और ऑर्गन कैसे बना? मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू। दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। और हम आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। समझ आ रही है बात भी? दांत चबाने का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, जबान चखने का काम कर रही है, डाइजेशन होगी मुंह के अंदर, उसको हमने आगे भेज दिया किसके अंदर? मैदे के अंदर। मैदे ने फिर उसकी डाइजेशन की, जिगर ने अपनी रतूबतें खारिज की, बाइल की खारिज की, जिसने मुख्तलिफ किस्म की लिपिड्स को डाइजेस्ट होने में मदद दिया। जो अंतड़ियां हैं यानी कि इंटेस्टाइन, उन्होंने उसको एब्जॉर्प्शन में मदद दिया। क्या है? दैट इज ऑर्गन सिस्टम। मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो क्या होती जा रही है? इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, ज्यादा से ज्यादा कम्प्लेक्सिटी जो है वो आती चली जा रही है। अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सिंपल। जबकि
एनिमल्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एनिमल की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट लेवल है हमारा इंडिविजुअल लेवल। एक दफा फिर पीछे से, सब एटॉमिक पार्टिकल मिले एटम, एटम मिले एलिमेंट, एलिमेंट मिले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिले ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेली मिले सेल, सेल मिले टिश्यूज, टिश्यूज मिले ऑर्गन, ऑर्गन मिले ऑर्गन सिस्टम। यहां तक पढ़ा। अब ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक इंडिविजुअल, एक जानदार बनेगा। और वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम के अंदर चीजें कौन सी होंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और बहुत सारे। ये सारे मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक इंडिविजुअल बन रहा है। ये सारे सिस्टम मिलकर जानदार को जिंदा रखते हैं। कैसे? एक बंदा जो है वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे काम करेंगे तो वो ये काम कर पाएगा हार्ड एक्सरसाइज। कैसे? अब जैसे ही उसने हार्ड एक्सरसाइज शुरू की वर्क इंक्रीज हुआ, सांस तेज चलेगी, खून की सर्कुलेशन तेज होगी, हड्डियां और मसल्स भी क्या होंगे? तेज होंगे और ये काम जो होगा कंप्लीट होगा। अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो जानदार जो है अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए इन तमाम सिस्टम्स का आपस में कोलैबोरेट करना जरूरी है। यानी एक जानदार को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, जो कितने स्टेप्स के बाद बना। यानी ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लाज़िम व मरतूब हैं। अगर नहीं होंगी तो कभी भी एक जानदार वजूद में नहीं आएगा। तो ये एक जानदार बन गया। अब इससे अगला लेवल है पॉपुलेशन लेवल। अब एक जानदार बना, जैसा कि हम कहते हैं ह्यूमन ही हो गए, इंसान। जब काफी सारे एक जगह पे मिलकर रहेंगे, एक जगह, एक टाइम और एक जैसे, वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। यानी अगर डेफिनेशन प्रॉपर देखें, सेम
type of individuals at same place and same time will form the population, यानी उर्दू में क्या कहते हैं इसको, आबादी। जैसे इंसान की आबादी, अगर घोड़ों को लेंगे तो घोड़ों की आबादी, कुत्तों को लेंगे कुत्तों की आबादी, वट एवर, किसी भी चीज को लेंगे एक ही किस्म के, वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 173.5 मिलियन थी। समझ आ रही है बात की? एक जैसे जानदारों को सिर्फ जब हम काउंट करेंगे तो वो किसमें होगा, पॉपुलेशन। किसमें होगा, पॉपुलेशन में। एक ही इलाके में एक ही जगह में होंगे। वैसे तो दुनिया की बात ही करेंगे, किसकी, इंसानों की, तो दुनिया की पूरी बात ही आ जाएगी। कराची की बात ही करेंगे तो सिर्फ इंसानों की, तो कराची की बात ही, लाहौर की, पेशावर, वट एवर, पूरे पाकिस्तान की है तो एक वक्त में पूरे पाकिस्तान की बात ही कितनी है तो हम बता सकते, क्योंकि इंसान कर रहे हैं ना। तो इंडिविजुअल एक जगह पे जब रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। आसान सा है टॉपिक। हमारा अगला लेवल है कम्युनिटी लेवल। यहां पे फिर वेरिएशन आएगी। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे हो तो वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। अब डिफरेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि दैट इज अ कम्युनिटी। इसके अंदर ह्यूमंस भी हैं, इसके अंदर एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स में हम कह सकते हैं डॉग्स हैं, कैट्स हैं, शीप्स हैं, एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी। दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, एक जंगल जो है वो क्या है, एक कम्युनिटी है। आपकी बुक में लिखा हुआ है एक फॉलन ट्री, गिरा हुआ दरख्त, वो भी एक कम्युनिटी है। कैसे? उसके अंदर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर बर्ड्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्नेक्स भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जानदार आ गए किसके ऊपर, दरख्त के ऊपर। इट विल बी इंक्लूड इन द कम्युनिटी। आप सिंपली कह सकते हैं कि एक ही जगह पर पाए जाने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशन क्या बनाती है, एक कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल जंगल एक कम्युनिटी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक नहीं। गिरा हुआ दरख्त, फॉलन ट्री, दैट इज एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हशरात हैं, इसके अंदर बर्ड्स भी रह सकते हैं, इसके अंदर सांप भी छुपा हुआ हो सकता है। तो क्या है, मुख्तलिफ जानवर, दिस इज कॉल्ड